औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप सबको वेलकम आज हमारे लास्ट डे में ट्रेनिंग सेशन के। तो इससे पहले अगर मैं आपको बताता चलूँ जो हमने बातें डिस्कस कर ली हैं पहले लेक्चर में और दूसरे लेक्चर में, ठीक है। तो पहला लेक्चर जो था हमारा बेसिक फार्माकोलॉजी पर था, ठीक है, जिसमें हमने रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को देखा था और कुछ टर्मिनोलॉजी को देखा था, ठीक है। और कल जो हमारा लेक्चर हुआ इसमें हमने ड्रग्स एक्टिंग ऑन एएनएस, ठीक है, उसको देखा था और साथ में कुछ बेसिक्स ऑफ नर्वस सिस्टम देखी थी। तो आज बेटा हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे इंशाल्लाह वो है ड्रग्स एक्टिंग ऑन जीआईटी, ठीक है। तो इसके बारे में अब बात करेंगे। तो आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। कुछ बातें आपको भी पता होंगी क्योंकि जीआईटी के बारे में, जीआईटी के प्रॉब्लम है, ठीक है। आप मेप्राजोल ले रहे हैं, ठीक है, आप उसके बाद जो है आप का पेट खराब हो रहा है, ठीक है, आप डायरिया के लिए कॉन्स्टिपेशन के लिए मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक है, इमोडियम ले रहे हैं, ठीक है, और मेप्राजोल ले रहे हैं, सीडीडी के लिए एंटासिड्स ले रहे हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनका आपको भी काफ़ी नॉलेज है और हम भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो प्रैक्टिकल बेस पे होगा वो आपके साथ शेयर करें, ठीक है। तो बेटा इसकी तरफ जाने से पहले जो है हम अटेंडेंस का सिलसिला जो है वो आपका चल रहा है और हमें खुशी होती है कि आप अपनी प्रेजेंस जो है वो शो कर रहे होते हैं एज अ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो बच्चों ये सारी मेहनतें और ठीक है आपके लिए, आप वो कहते हैं हमें सर ये कोर्स करते हैं, ठीक है, तो हम वो करवा देते हैं, ठीक है। तो आप मेहनत करेंगे, ठीक है, हम भी फिर मेहनत करेंगे, आपका रिस्पॉन्स देखकर हम भी वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बेटा आज आपने अटेंडेंस का कुछ सीन चेंज कर देना है, ठीक है। आज आपने बताना है, हमें सजेशन कोई देनी है, कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन पूछना है वो पूछेंगे, ठीक है। आपको कैसा ये ट्रेनिंग सेशन लगा हमारा, ठीक है, वो आप बताएंगे हमें कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और इस चैनल पर अपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और अपने फ्रेंड्स में भी लाजमी शेयर करेंगे, ठीक है बेटा। तो बेटा आइए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, ठीक है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन जीआईटी। तो मैं दुआओं की तरफ जाने से पहले, ड्रग्स की तरफ जाने से पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा क्योंकि जब तक आपकी बेसिक नहीं आपको पता होगा, ठीक है, तो आप ड्रग्स को अच्छी तरह नहीं समझ सकते, ठीक है। तो बेटा आप मैं बेसिक पे आता हूँ। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि सर व्हाट इज जीआईटी ट्रैक, ठीक है। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक क्या होता है, ठीक है, तो इसको आप देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं डेफिनेशन आपके सामने रखूं दैट द organs that food and liquids travel through when they are swallowed, digested, absorbed and leave the body as feces, ठीक है बेटा। तो आपकी बॉडी में फूड लिक्विड जिन जिन ऑर्गन से गुजरता है आपकी बक्कल कैविटी के बाद, इसोफेगस, स्टोमिक, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो बेटा एक रूट बनता जा रहा है, ठीक है। तो इस रूट को जो हम नाम दे रहे हैं वो क्या नाम दे रहे हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का नाम दे रहे हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा व्हाट हैपन इन जीआईटी ट्रैक, ठीक है। देखें आपका ब्रेन भी काम कर रहा है, ठीक है, आपका स्टमक काम कर रहा है, तो आप पूछेंगे सर जीआईटी क्या काम करता है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं हम, ठीक है। एज फूड passes through the GI tract, it mixes with digestive juices, causing large molecule of foods to break down into smaller molecules, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जब आप फूड लेते हैं, ठीक है, उनकी डाइजेशन होती है, इस पूरे रूट में क्या होता है, फूड की डाइजेशन होती है, ठीक है। लार्जर मालिक्यूल जो फूड के होते हैं वो स्मॉलर में जो है वो कन्वर्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। असल में डाइजेशन का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर मालिक्यूल्स इनटू स्मॉलर, ठीक है। तो इस पूरे जो है ट्रैक में ये डाइजेशन हो रही होती है, पार्टिकल जो साइज हैं वो स्मॉल होते जा रहे होते हैं ताकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर ब्लड स्ट्रीम में अब्जॉर्ब हों और हमें एज अ एनर्जी का सोर्स भी प्रोवाइड करें, ठीक है। तो ये सारा जो एक रूट हम बना लेते हैं, ठीक है। तो ये इसको हम जो नाम दे रहे होते हैं वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा हाउ लॉन्ग इज जीआईटी ट्रैक। देखिए बेटा आप में से कुछ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, कुछ ग्रेजुएट कर चुके हैं, ठीक है। तो आज तक आपकी नज़र में ये नहीं गुजरा होगा कि जो जीआईटी ट्रैक है वो कितनी लंबी है, ठीक है। तो आज इसको भी देख लेंगे, ठीक है बेटा। तो इसको देखते हैं बेटा कि इट इज अप टू 30 फीट इन लेंथ इन एडल्ट्स, ठीक है बेटा।
बेटा जैसे जैसे एज चेंज होगी डेफिनेटली इसकी जो लेंथ है ठीक है वो भी चेंज हो जाएगी ठीक है। तो ये इसके 8 पार्ट्स हैं ठीक है, आपके सामने लिखे हुए हैं, द माउथ, द इसोफेगस, द स्टोमिक, द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा आ जाता है, इसको स्मॉल बावल भी कहते हैं ठीक है। तो यहाँ पे एक आपने डिजीज का नाम अक्सर सुना होगा, इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज ठीक है बेटा। तो उसमें क्या होता है बेटा कि जो आपकी इन्फ्लेमेटरी का मतलब होता है सूजन ठीक है, यानी कि सोजिश हो जाना ठीक है। तो बॉवल कहते हैं इंटेस्टाइन को, यानी कि इंटेस्टाइन का सूज जाना ठीक है, उसको हम डिजीज को हम नाम दे रहे होते हैं इंटेस्टाइन इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज ठीक है। एंड द लार्ज इंटेस्टाइन ठीक है, आल्सो कॉल्ड लार्ज बॉवल ठीक है, और कोलोन ठीक है। तो आपने अक्सर नाम सुना होगा कोलोनिक कैंसर हो गया, वो दरअसल आपके लार्ज इंटेस्टाइन का कैंसर होता है ठीक है। विद द लीवर, पैंक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर एडिंग सेक्रेशंस ठीक है। तो लीवर और पैंक्रियाज गॉल ब्लैडर को हम इसलिए जीआईटी में शामिल कर रहे होते हैं पार्ट्स में, क्योंकि जो लीवर है ये आपको पता है कि इसमें एंजाइम्स नहीं मौजूद होते हैं, बाइल साल्ट्स मौजूद होते हैं जो कि इमल्सिफिकेशन कर रहा होता है ठीक है बेटा। तो उम्मीद कर रहा हूँ बातें समझ में आ रही होंगी, लेक्चर आज इंटरेस्टिंग जा रहा होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्या है, व्हाट आर द 5 कॉमन डिजीज ऑफ जीआईटी ठीक है बेटा। तो आज इसको भी देखेंगे कि वो कॉमन जो है डिजीजेज जीआईटी की वो कौन कौन सी हैं ठीक है, तो इनको हम देखेंगे। तो बेटा आपको बताते चलें, ये जीआईटी की जो डिजीजेज हैं इनको आप हल्के में ना लिया करें ठीक है, तो ये भी जानलेवा साबित हो सकती हैं ठीक है। यहाँ पे मैं एक बात आपके साथ शेयर करूंगा, पिछले 4-5 साल में आप शायद आपने सुना हो कि हीट स्ट्रोक का अटैक हुआ था ठीक है, जिसकी वजह से जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है लोग जो हैं उनकी डेथ तो हो रही थी ठीक है, और कंट्रोल नहीं उनको किया जा रहा था ठीक है, अल्लाह माफ करे ठीक है। तो ये वो लम्हा था कि लोगों को अपने प्यारे दफन करने के लिए जगह नहीं मिल रही थी ठीक है। लोग लाखों रुपए में कब्रिस्तान में कब्रें उनको मिल रही थी, लोग अपने प्यारों को सर्द खाने में रख रख कर जो है थक गए थे ठीक है, और उनकी तदफीन के लिए वो मारे मारे फिर रहे थे ठीक ठीक है सर। तो सर हो क्या रहा था वहां पे ठीक है, तो हो ये रहा था कि शदीद गर्मी की वजह से जो उनकी बॉडी थी ना उनमें इलेक्ट्रोलाइट जो है इम्बैलेंस हो रहा था ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने की वजह से उनकी जो किडनी है वो शट डाउन हो रही थी ठीक है। उनकी किडनी जो शट डाउन होने की वजह से उनकी बॉडी में टॉक्सिक चीज़ों का लेवल बढ़ रहा था ठीक है। उनका यूरिक एसिड लेवल बढ़ रहा था, उनका क्रेटिनिन लेवल बढ़ रहा था ठीक है, उनका यूरिया लेवल बढ़ रहा था ठीक है, और उनकी बॉडी जो है वो एक्सपायरी की तरफ जा रही थी ठीक है। तो उसका नतीजा ये निकला था कि इन लोगों को ORS दिया जाए ठीक है, ओरल रिहाइड्रेटेड साल्ट्स दिए जाए। तो इसके फिर जगह जगह बैनर लगाए गए ठीक है, लोगों को बताया गया है कि अब आपने अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, उसके लिए ORS ले ठीक है। तो बेटा ये सारी चीज़ें, ये जो डायरिया होता है ठीक है, कॉन्स्टिपेशन होती है ठीक है, वजाहत देखने में एक मामूली सी जो है डिजीजेज लगती हैं ठीक है, तो लेकिन आपका इनके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी होता है ठीक है। तो अब आते हैं मोस्ट कॉमन डिजीजेस की तरफ, जो हम देखने को मिलती हैं, मोस्ट कॉमन होती हैं ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे बताते चलें, तो यहाँ पे मौजूद है आपके सामने इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ठीक है। इनकी अगर शॉर्ट फॉर्म भी ये बेटा याद रखा करें आप, IBS इसको कहते हैं ठीक है। सेकंड नंबर पे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज ठीक है। देखिए बेटा यहाँ पे मैं लिख रहा था सिंड्रोम ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा हूँ डिजीज ठीक है, इन दोनों में फ़र्क है ठीक है। अगर बहुत सी जो है बीमारियां भी यक वक्त हो जाती हैं ठीक है, तो उनको हम सिंड्रोम का नाम देते हैं, और डिजीज जो है एक ही बीमारी होती है, सिंगल बीमारी होती है ठीक है। आगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है गर्ड ठीक है, जिसको हम गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज का नाम दे रहे हैं ठीक है। उसके बाद आ जाता है सिलिक डिजीज आ जाता है ठीक है, डाइवर्टिकुलेटिस आ जाता है ठीक है। तो सिलिक के बारे में बताता चलूँ, ये बच्चों में होती है ठीक है, और ये बहुत रेयर केस होता है ठीक है। तो ऐसे बच्चे जिनको आप गंदम से यानी कि एलर्जी होती है ठीक है, यानी कि वो गंदम के अलावा कोई और जो है वो अपना डाइटरी फाइबर यूज कर रहे होते हैं एज अ फूड के तौर पर ठीक है, तो ये बहुत रेयर केस होता है ठीक है। तो ये बच्चों में खुसूसन होती है ठीक है। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं फिजियोलॉजी। देखिए बेटा यहाँ पे एक आपको बात में शेयर करता चलूँ ठीक है, आपको एक जो है सिस्टम पढ़ने का तरीका बताता चलो ठीक है। आज तो मैं आपको जीआईटी पढ़ा रहा हूँ ठीक है, अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह और भी ऐसे कोर्सेज जो हैं आपको मिलते रहेंगे हमारी तरफ से ठीक है। अगर कल में नहीं रहा तो आपको एक पाथवे देकर जा रहा हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ पढ़नी है तो उसको किस अंदाज से पढ़ना है ठीक है।
तो सबसे पहले बेटा आपने किसी भी सिस्टम की ड्रग्स पढ़नी है, ठीक है, तो उसकी फिजियोलॉजी को सबसे पहले पढ़ना होता है, ठीक है। उसकी फिजियोलॉजी पढ़ने के बाद आपने उसकी पैथोफिजियोलॉजी को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपने फार्माकोलॉजी को पढ़ना है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें जो होती हैं बेटा, इनको आप अगर अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, ठीक है, तो आप किसी भी सिस्टम को, किसी भी पार्टिकुलर डिज़ीज़ को ईज़िली जो है वो समझ सकेंगे, डील कर सकेंगे, ठीक है। तो फिजियोलॉजी में हम बात कर रहे होते हैं नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी सिस्टम की, ठीक है। तो पैथोफिजियोलॉजी में हम बात कर रहे होते हैं स्टडी ऑफ डिसऑर्डर, ठीक है। उसको फार्माकोलॉजी को हमने, क्योंकि कोर्स ही हमारा फार्माकोलॉजी का, आपको अब आपको डिटेल से इसका पता भी चल गया होगा, ठीक है। तो इसमें बात कर रहे होते हैं हम स्टडी ऑफ ड्रग्स की, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट बेटा हम आ जाते हैं मेजर पार्ट्स ऑफ जीआईटी के, जो मेजर पार्ट्स हैं उनकी तरफ आते हैं, ठीक है। उनके बारे में थोड़ा सा बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो पार्ट आ जाता है वो स्टोमिक का आ जाता है, ठीक है। इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो स्टोमिक को आपको पता है HCl की सक्रीशन करता है, एसिड की सक्रीशन करता है, ठीक है। डाइजेशन में वेरी हेल्पफुल होता है, ठीक है। किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, ठीक है। तो ये एक लिमिटेड सी इंफॉर्मेशन है जो एक स्टोमिक की जो आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करूँ, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन आपको पता है एब्जॉर्प्शन करवा रही होती है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं लार्ज इंटेस्टाइन की बात करूँ, तो अनअब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस इलिमिनेटेड थ्रू फीसेस एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड डेफिकेशन, ठीक है। तो जितने भी अनअब्जॉर्ब सब्सटेंस होते हैं उनको बॉडी से इलिमिनेट किया जाता है, किसके थ्रू? लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू, ठीक है बेटा। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको बातें समझ में आ रही होंगी, आप आपको मज़ा भी आ रहा होगा, ठीक है, आप बोर नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा हम बात कर लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को, अगर मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करूँ तो ये आपके सामने मौजूद है, ठीक है। लेस पार्टिकल साइज, देखिए बेटा, लेस पार्टिकल साइज, कोई भी चीज़ जो है जिसका पार्टिकल साइज कम होगा, ठीक है, बॉडी में वो इजीली ऑब्जॉर्व हो जाएगी, ठीक है, और अपना इफेक्ट जल्दी शो करेगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल इसको रिलेट करूँ मैं फार्मास्यूटिक के साथ, यानी कि आपने ड्रग ली है, ठीक है, ड्रग वो जाएगी आपकी बॉडी में जाने के बाद उसकी डिसइंटीग्रेशन होगी, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन होने के बाद वो इजीली जो है ब्लड स्ट्रीम में अब्जॉर्व होगी और अपना जो है एक्शन इजीली शो करेगी, ठीक है बेटा। तो मैं कोशिश करूंगा कि फार्मास्यूटिक्स जो है उस पर भी कोई बेसिक फार्माकोलॉजी, सॉरी, जो फार्मास्यूटिक्स है उस पर भी कोर्स लॉन्च करूं, ठीक है। कुछ बच्चों की आई है रिक्वेस्ट, सर आप फार्मास्यूटिक्स पर भी कोर्स करवाएं, हमें बेसिक कंसेप्ट फार्मास्यूटिक्स का भी दें, ठीक है। तो आप भी बताइएगा कि आप वो कोर्सेज लेना चाह रहे हैं या नहीं लेना चाह रहे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है, ड्यू टू विलाई एंड माइक्रो विलाई, ठीक है बेटा। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं, आपका गिलास आपके हाथ से गिरता है, जमीन पर गिरता है, ठीक है, तो वो पानी हर तरफ फैल जाता है, ठीक है। तो आप उसके लिए क्या करते हैं, जमीन पर पोछा लगाते हैं जिससे पानी जल्द खुश्क हो जाता है, ठीक है। तो ये उस लिहाज से हो जाता है, ठीक है। सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। लिपोफिलिसिटी, ठीक है। तो आपको पता है कि बॉडी में डिफरेंट लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स में मौजूद होते हैं, तो ये उससे रिलेटेड है, ठीक है। नॉन पोलर, यहाँ पे पोलैरिटी की बात की जा रही है, ठीक है। आगे बात करें अनआयोनाइज्ड फॉर्म, ठीक है, और आयोनाइज्ड फॉर्म की। देखिए बेटा, यहाँ पे हम बात करेंगे अब ड्रग की, ठीक है। तो खुराक के साथ आपकी जो मेडिसिन है, ड्रग्स हैं, ठीक है, वो भी इस एरिया तक पहुंचेंगी, स्मॉल इंटेस्टाइन तक जो है वो पहुंचेंगी, ठीक है। और वो आयोनाइज्ड फॉर्म में भी होंगी और आयोनाइज्ड फॉर्म में भी यहाँ पे ऑब्जर्व हो रही होंगी, ठीक है। तो आइए बेटा, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां हैं, ठीक है, जो मेजर बीमारियां हैं जीआईटी से रिलेटेड, वो कौन कौन सी, इनको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा जो आ जाती है वो आती है पेप्टिक अल्सर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एक्लोरीडिया, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इमेसिस, उसके बाद आ जाता है डायरिया, उसके बाद आ जाता है कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। पेप्टिक अल्सर में पता है इंक्रीज्ड सिक्रेशन ऑफ एसिड, यानी कि एसिड अगर ज्यादा रिलीज हो रहा है तो वो पेप्टिक अल्सर का सबब बन सकता है, ठीक है। एक्लोरीडिया की अगर बात करें तो डिक्रीज और एब्सेंस ऑफ एसिड सिक्रीशन, ठीक है। तो इसमें क्या है, एसिड सिक्रीशन जो है वो कम हो रही है, ठीक है। मिसेस की बात करें तो आपको पता है यहाँ पे वोमिटिंग की बात की जा रही है, एंटीमेटिक ड्रग्स की बात की जा रही होगी, ठीक है। डायरिया की अगर देखें तो पैसेज ऑफ स्टूल, ठीक है। उसके बाद अगर कॉन्स्टिपेशन की बात करें तो डिक्रीज पैसेज ऑफ स्टूल, ठीक है। तो देखिए बेटा, अगर आप डायरिया को ट्रीट नहीं कर रहे, ठीक है, तो ये कंडीशन आपको कॉन्स्टिपेशन की तरफ लेकर जाएगी, ठीक है। और जो कॉन्स्टिपेशन को फिर आप अगर ट्रीट नहीं कर रहे तो ये जो है आपको लेकर जाएंगे पाइल्स की तरफ, हेमरॉइड की तरफ, ठीक है। तो कोई भी डिजीज बेटा, आपको बार बार बता रहा हूँ, किसी को आपने हल्के में नहीं लेना, ठीक है।
अगर आपके पास कोई पेशेंट आ जाता है, उसकी सारी हिस्ट्री सुननी है, ठीक है, उसको बताना है, ठीक है, उसके बाद उसको कंसल्ट भी करना होता है, ठीक है, एज अ फार्मासिस्ट आप लोगों ने, ठीक है, फिर उनको फिर बेस्ट जो है एडवाइस भी देनी होती है, आपने चीज़ें कैसे लेनी है, किस तरह, ये सारा आपको पता है, ठीक है, तो इस तरह से अपने पेशेंट को डील करना होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा अब हम देखते हैं ड्रग्स एक्टिंग ऑन जीआईटी, ठीक है। तो देखिए पेप्टिक अल्सर है, तो पीछे अगर मैं जाता हूँ, ये देखिए पेप्टिक अल्सर था, ठीक है, तो इसकी जो रिलेटेड ड्रग्स थी वो क्या है, एंटी अल्सर ड्रग्स हैं, ठीक है। ड्रग्स फॉर एक्लोरिडिया, ठीक है, इमेटिक जो है मेसिस के लिए एंटीमेटिक ड्रग्स आ गई है, डायरिया के लिए एंटी डायरियल एजेंट आ गए हैं, ठीक है। ड्रग्स फॉर कॉन्स्टिपेशन, जिसमें हम जिनको हम नाम दे रहे होते हैं लैक्सेटिव, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। तो अब इनको बारी बारी हम देखेंगे भी आगे, ठीक है, इंशाल्लाह डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पेप्टिक अल्सर की, ठीक है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव सेक्रीशन ऑफ एसिड, ठीक है। तो इसमें जो है एसिड की जो सेक्रीशन है वो इंक्रीज हो रही होती है, ठीक है, एसिडिटी हो रही होती है, ठीक है, जिसके लिए आप डिफरेंट ड्रग्स ले रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम सादा लफ्जों में बताऊं तो तजाबियत हो जाती है अपने आपके बॉडी में, ठीक है। अल्सर इज मेन इंजरीज वोंड ड्यू टू द लॉन्ग टर्म एक्जिस्टेंस ऑफ ए, अगर वो एसिडिटी ज्यादा अरसे तक आपके रहे तो वो एक वोंड क्रिएट कर देती है। आपने अक्सर देखा होगा मुंह में छाले बन जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह अगर मुंह में छाले होंगे तो उसको माउथ का अल्सर कहेंगे, ठीक है, और अगर पेट में होंगे तो उसको हम पेट का अल्सर कहेंगे, ठीक है। अकर इन द एरियाज हाईली एक्सपोज टू गैस्ट्रिक एसिड, ठीक है। तो ये मोस्टली उन एरियाज में ज्यादा होता है जहाँ से गैस्ट्रिक एसिड जो है वो सक्रीट हो रहा होता है, ठीक है। उनमें अगर हम बात करें स्टोमिक स्टोमिक से जो HCl रिलीज हो रहा था, ड्यूडिनम से रिलीज हो रहा था, ठीक है। तो इन एरिया में ज्यादा चांसेस होते हैं पेप्टिक अल्सर के, ठीक है बेटा। आगे देखिए अगर लिखा हुआ है अल्सर इन द स्टोमिक कॉल्ड एज गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है। तो जो हमारा स्टोमिक का अल्सर होगा उसको हम गैस्ट्रिक अल्सर का नाम दे रहे हैं, ठीक है। अगर वही अल्सर जो होगा अगर वो डिड्यूनम में होगा तो उसको हम नाम देंगे ड्यूडिनल अल्सर का, ठीक है बेटा। तो उम्मीद कर रहा हूँ बातें इंटरेस्टिंग है, नई नई बातें भी सीखने को मिल रही होंगी, ठीक है, कुछ आपको भी पता होगी और आप बोर नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा बात करते हैं, ये देखें ये गूगल की एक तस्वीर है, ठीक है, आपको समझाने की कोशिश कराएंगे इसमें से, ठीक है। तो ये स्टोमिक है, ये आपको कुछ होल से नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, स्टोमिक अल्सर है, ठीक है। ये यहाँ पे ये है ड्यूडिनल अल्सर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसमें होल नजर आ रहे हैं। तो कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर ड्यूडिनल में कैसे अल्सर हो सकता है, तो बेटा ये जंक्शन है, ठीक है, स्टोमिक का है और जो है हमारे इंटेस्टाइन के दरमियान एक जंक्शन मौजूद होता है, उसमें भी ये हो सकता है जिसको हम ड्यूडिनल का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है बेटा। तो ये एक गूगल की तस्वीर थी जिस जो आपको समझाने के लिए ली गई थी, ठीक है। तो आइए अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, ठीक है, रिडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन, ठीक है। तो इसमें हम बात कर रहे होते हैं H2 एंटीहिस्टामिन ले रहे होते हैं जिसमें सिमेटाडीन रेनिटाडीन फेमेटोडीन ले रहे होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ले रहे होते हैं, ठीक है। मेप्राजोल ले रहे होते हैं, लेंसोप्राजोल ले रहे हैं, पेंटोप्राजोल ले रहे हैं, एंटीकोलिनर्जिक ले रहे हैं, पेरिजापिन ले रहे होते हैं, ठीक है। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स ले रहे हैं, मिसोप्रोस्टोल। तो यहाँ पे बेटा आपके साथ बात शेयर करता चलूँ कि फाइजर कंपनी का एक ब्रांड है जैसे एथ्रोटेक के नाम से, ठीक है, जिसमें मिसोप्रोस्टोल भी है और प्लाज्मा डिक्लो साथ में जो उसके है डिक्लोफेनिक सोडियम भी है, ठीक है। तो आपको पता है डिक्लोफेनिक सोडियम जो है अल्सर काज करता है, तो लिहाजा जो फाइजर ने है वो इनको इकट्ठा कर दिया ताकि आपका जो अल्सर भी ट्रीट हो और आपका अल्सर कैंसर जो है वो प्रमोट भी ना ट्रिगर भी ना हो, ठीक है। उसके बाद आप एंटासिड्स ले रहे होते हैं, सोडियम कार्बोनेट ले रहे होते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले रहे होते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल ले रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद अल्सर प्रोटेक्टिव यूज कर रहे होते हैं, सक्रालफेट यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्लोराइड बिस्मथ सब्सिट्रेट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर वही बात बेटा इनकी जो है शॉर्ट फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, एज अ फार्मासिस्ट, ठीक है, ज़्यादा जो है एब्रीवेशन ही यूज़ होती हैं। अगर आप कम्युनिटी पे काम कर रहे हैं तो डॉक्टर ज़रा एब्रीवेशन यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इट्स not a time consuming, therefore physicians and doctors add in a prescription as a short form, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा हम बात कर रहे होते हैं एंटी हेलिकोबैक्टर, ठीक है, पाइलोरिस। तो ये एक बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये मेन काज होता है पेप्टिक अल्सर का, ठीक है। अगर आपको डायग्नोस करवाते हैं, ठीक है, तो आपको पता चल जाता है कि हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया है, ठीक है। तो उसके लिए फिर आप एमोक्सिलिन दे रहे होते हैं, क्लरिथ्रोमाइसिन दे रहे होते हैं, ठीक है, मेट्रोनिडाजोल दे रहे होते हैं, तो टेट्रासाइक्लिन दे रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी क्लासिफिकेशन थी, ठीक है,
ट्रीट करने के लिए एसिड सिक्रीशन को, ठीक है। तो इनको भी मैं उम्मीद करूंगा कि जिस तरह कल मैं बताता चलूँ आपको, कल मुझे मैसेज आए कुछ स्टूडेंट्स के, मुझे बड़ी खुशी हुई, ठीक है। उन्होंने बताया कि सर हम फार्मा गाइड से आपके ने जो ड्रग्स बताई थी, ठीक है, उनको हमने देखा, उनकी डोज़ लिखी है, ठीक है, आपको हमने सेंड की है, ठीक है। तो बेटा हमें बड़ी खुशी होती है जब आप लोग पढ़ते हैं, सीखते हैं, ठीक है। तो मैं आज भी उम्मीद करूँगा आप इन ड्रग्स की जो है वो चार्ट बनाएँगे उसी तरह, ठीक है। बनाने के बाद जो है एक तरफ आप ड्रग्स लिखें, दूसरी तरफ डोज़ लिखेंगे, ठीक है, कि कितनी देनी है, ठीक है। जस्ट फिलहाल आप डोज़ लिखेंगे और जो है उसकी ड्रग लिखेंगे, बस इतना काम आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने एडल्ट है तो उसको कितनी देनी है, पीडियाट्रिक है तो उसको किस डोसेज फॉर्म में देना है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपने कर लेनी है और मैं उम्मीद करूँगा आप काम करेंगे इंशाल्लाह। बाकी बेटा देख लेते हैं विच ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्लोरीडिया, ठीक है। तो इनके बारे में देख लेते हैं कि एक्लोरीडिया जो है इसकी ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन सी ड्रग्स जो हैं वो हमें देनी होती हैं, ठीक है। तो फिर मैंने पीछे भी इसको डिस्कस किया था, फिर मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कर लेते हैं इसको, कि एब्सेंस ऑफ HCl एसिड इन द गैस्ट्रिक सेक्रीशन, ठीक है। ये HCl जो है उनकी जो है डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, उनकी जो है एब्सेंस हो जाती है, ठीक है। तो जो है वो किसका सबब बनता है, एक्लोरीडिया का सबब बनता है, ठीक है। अच्छा बेटा इसका जो मैकेनिज्म एक्शन है ना वो बहुत मजे वाला है, ठीक है, खूबसूरत है, समझिएगा, ठीक है। अगर देखिए ये अगर इसका नुकसान क्या है, अगर एक्लोरीडिया हो जाती है तो इसका नुकसान क्या है, देखें आपका पेट खराब रहेगा, ठीक है, और इसमें पेट में गड़बड़ रहेगी, ठीक है। और जिसको इसका मैकेनिज्म देखिएगा, ठीक है, कि सिक्रीशन जो HCl की होती है वो कम क्यों होती है, ठीक है। तो बेसिकली वहाँ पे जो है वो बैक्टीरियल की ओवर ग्रोथ हो रही होती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है, जिसकी वजह से थायामीन की डेफिशिएंसी हो रही होती है, ठीक है। थायामीन की डेफिशिएंसी होगी, HCl जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। HCl प्रोड्यूस क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए जो मेडिसिन हम यूज करेंगे वो एंटीबायोटिक लेंगे, ठीक है, मेट्रोनिडाजोल ले लेंगे, मोक्सिलिन लेंगे साथ में, क्लवेलोनेट के साथ, ठीक है, पोटाशियम आ जाएगा साथ में, सिप्रोफ्लॉक्सासिन आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो ड्रग्स जो हैं इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं एंटी एमिटिक ड्रग्स की, ठीक है। तो इसके नाम से ही ज़ाहिर है ये वोमिटिंग के लिए यूज होंगी, ठीक है। तो देखिए बेटा यहाँ पे इसको देख लेते हैं, द वेरियस क्लासेस ऑफ एंटी एमिटिक टारगेट डिफरेंट प्रो इमेटिक पाथवे, ठीक है। तो एंटीमेटिक ड्रग्स होंगे ये डिफरेंट पाथवे के जरिए जो है वो काम कर रही होती हैं, ठीक है, एज अ वोमिटिंग, एज अ नोजिया ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको बेटा आप डिफरेंट एंटागोनिस्ट जो है वो लेने पड़ेंगे, डोपामिन का एंटागोनिस्ट लेना पड़ेगा, सेरोटोनिन का एंटागोनिस्ट लेना पड़ेगा, ठीक है, न्यूरोकाइनिन का एंटागोनिस्ट, हिस्टामिन का एंटागोनिस्ट, ठीक है, एसिटाइलकोलिन का एंटागोनिस्ट, ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का, बेंजोडाइजेपिन का, ठीक है। तो अब इनको भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल से, कि ये एंटागोनिस्ट कौन कौन से, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है, और उनको किन कंडीशन में यूज करना है, इसको हम डिटेल से आइए देख लेते हैं, ठीक है। तो ये टेबल आपके सामने इस वक्त मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे पहले लिखा हो क्लास, ठीक है, डोपामिन एंटागोनिस्ट की, ठीक है। अब जिन बच्चों ने हमारा जो है डे 1 का लेक्चर लिया हुआ था उनको पता चल गया व्हाट इज एंटागोनिस्ट क्या है, ठीक है। और उसके बाद अगर मेरी रिक्वेस्ट है कि आप में से कोई जो स्टूडेंट्स न्यू हैं और इस सेशन को सुन रहे हैं, ठीक है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इसी चैनल पर जो है प्लेलिस्ट मौजूद है, ठीक है, हमारे डे 1 की भी डे 2 की, ठीक है, ट्रेनिंग सेशन फॉर फार्माकोलॉजी, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाकर वो जो हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं उनको भी लाजमी ले लें ताकि आपका मजीद नॉलेज बैंक है जो वो इंक्रीज हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्लास डोपामिन एंटागोनिस्ट, ठीक है, इसमें आ जाती है बेंजामाइड्स आ जाती है, ठीक है, जिसमें मेटोक्लोप्रामाइड आ जाती है, ठीक है, बेंजीमेडाजोल्स आ जाते हैं, डोमपेरिडोन जिसमें आ जाते हैं, फेनोथायाजीन आ जाती है, ठीक है, क्लोरप्रोमाजीन आ जाती है, ठीक है, हेलोपेरिडेल जो कि एक आपको पता है एंटी साइकोटिक ड्रग है, ठीक है, ओलेंजापिन आ जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें, तो इसमें ये क्या है कि ब्लॉक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लें इसका, ब्लॉक डोपामाइन टाइप 2 रिसेप्टर, ठीक है। तो ये टाइप 2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा होता है, ठीक है। हमने कल भी इसको डिस्कस किया था उसमें जब हम ड्रग पढ़ रहे थे ANS की, ठीक है। तो इसमें ये आ जाता है हेमाटोक्लोप्रोमाइड, ठीक है। तो ये सारा फार्मास्यूटिकल बेनिफिट स्कीम में लिखी हुई है, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट बेटा आ जाता है सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो इसमें जो आ जाता है ओडेंसिट्रॉन आ जाता है, ठीक है, ट्रोपिस्ट्रोन आ जाता है, प्लेनोस्ट्रोन आ जाता है। जिनके लास्ट पे स्ट्रोन आ रहा होता है, एस से सेरोटोनिन, ठीक है,
और स्टीरॉन, ठीक है बेटा। तो इस तरह चीज़ें आपने याद करनी होती हैं, ठीक है बेटा। तो आप जिनके आखिर में स्टीरॉन आएगा, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि सीरोटोनिन एंटागोनिस्ट है, ये आपने देने होते हैं। ये क्या काम करते हैं? ब्लॉक 5-HT3 रिसेप्टर्स इन द कीमो रिसेप्टर, ठीक है, जोन एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। ये आगे उसके लिखे हुए फार्मास्यूटिकल बेनिफिट्स लिखे हुए स्कीम है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं बेटा न्यूरोकाइनिन एंटागोनिस्ट, ठीक है, जिसमें आप बात कर रहे होते हैं एप्रीपीटेंट, ठीक है। उसके बाद न्यूटोपिटेंट, ठीक है, जिसके लास्ट पे टेंट आ रहा होता है, ठीक है। तो आप कह रहे होते हैं कि ये न्यूरोकाइनिन एंटागोनिस्ट हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? न्यूरोकाइन टाइप 1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहे होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जिन बच्चों ने हमारा कल का लेक्चर लिया था, अब उनको पता चल गया होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या था हमारा, ठीक है, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड शामिल होता है, पेरिफेरल में बॉडी की पेरिफेरी शामिल होती है, ठीक है। तो ये सारी बातें जो हैं बेटा आपने अगर ये कोर्स लिया है तो वो सारे आज का लेक्चर उनके साथ रिलेट करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। हमारी कोशिश यही रही है कि हमारा जो प्रैक्टिकली चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं वही आपके सामने रखें, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा देख लेते हैं एंटीहिस्टामिन, ठीक है। डीऑक्सिलामाइन आ जाता है इसमें, ठीक है। उसके बाद साइक्लिजीन आ गया है, फिनरामिन आ गया, प्रोमेथाजिन आ गया, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं? ब्लॉक H1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, ठीक है, फार्मास्यूटिकली अगर बेनिफिट स्कीम देखें इसके, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा बात कर रहे हैं एंटीकुलर एनर्जी की बात कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हायोसिन आ जाता है, ठीक है। हायोसिन ये क्या मस्करीनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, ठीक है, वोमिटिंग सेंटर एंड हायर ब्रेन सेंटर, ठीक है। तो बेटा आपके जितने भी काम है ना वो आपका ब्रेन ही काम जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। जितने भी सेंटर है, वोमिटिंग सेंटर है, ठीक है, और जो भी है वो सारी फीलिंग जो है आपका ब्रेन जो है वो काम कर रहा था। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं, ठीक, देखें, जब आप ये नए कपड़े पहनते हैं, ठीक है, नए जूते पहनते हैं, तो आपका जो है एक अच्छी फीलिंग महसूस कर रहे होते हैं, ठीक है। जब आप अगर आपको खेलों वाले कपड़े पहना दिए जाएँ, जॉगर पहना दिए जाएँ, तो आपका दिल करेगा भागने को, ठीक है। इसी तरह अगर हम मैं आपके पाँव में अगर जूती टूटी हुई है, ठीक है, तो आपकी जूती जो है ठीक नहीं है, ठीक है, तो आपका जो है आपका चलने को भी दिल नहीं करेगा। तो ये सारा कुछ जो है वो कौन रिस्पॉन्स दे रहा होता है? आपका ब्रेन आपकी फीलिंग के मुताबिक जो है वो रिस्पॉन्स दे रहा होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा हम बात कर लेते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड की बात कर लेते हैं, जिसमें मोस्टली आ जाता है डेक्सामेथासोन, ठीक है। ये कंट्रोल सब्सटेंस में आ जाता है, ठीक है, इसको बहुत एहतियात के साथ देना होता है, ठीक है। ठीक हो गया। तो बेटा इसमें ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है सेंट्रल इनहिबिशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेस, ठीक है, पीजीबी ये कहते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद ये सारा कुछ, ठीक है बेटा। तो आगे बेटा बात कर लेते हैं बेंजोडाइजिपिन की, ठीक है, ये आगे हैं, ये भी कंट्रोल सब्सटेंसेस में आ गई हैं, ठीक है। तो जिन्होंने हमारा जो है ड्रग इंट्रैक्शन और जो हमारा ये हॉस्पिटल फार्मेसी इंटर्नशिप वो भी इसी चैनल पर प्ले लिस्ट मौजूद है, ठीक है। वो नहीं देखे तो वो भी लाजमी देखे। तो उनमें हमने डिटेल से डिस्कस किया कंट्रोल सब्सटेंसेस कौन से हैं, उनको कैसे देना है, किस तरह डिस्पेंस करना है, वो सारी बातें हमने उसमें डिस्कस की हुई हैं, ठीक है। तो ये बेंजोडाइजिपिन जो है तो ये क्या करते होते हैं? एगोनिस्ट एक्शन ऑफ गैबा रिसेप्टर जो है उनको जो है प्रोवाइड एंजियोलाइसिस, ठीक है, एंजियोलाइसिस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ बेटा यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही होंगी, और जो नहीं भी आएंगी बेटा आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है आप हमें पर्सनली व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं बेटा क्या है, उसके बाद है कैनाबिनॉइड्स आ गया, ठीक है। कैनाबिनॉइड्स क्या करते हैं, ठीक है, इसमें जो है नेबिलॉन आ जाता है, नेबिग्जोमोल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं कैनाबिनॉइड CB1 रिसेप्टर्स को, ठीक है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मौजूद होते हैं, ठीक है, और न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा बात कर लेते हैं, ठीक है, डायरिया, ठीक है। आपको पता है डायरिया जो है मोस्ट कॉमन डिजीज होती है, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं ये किस किस वजह से जो है हो जाती है, ठीक है। इसमें हम बात कर रहे होते हैं बैक्टीरिया एंड पैरासाइट्स की वजह से, ठीक है, वायरसेस की वजह से, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पता है लैक्टोज इंटॉलरेंस, ठीक है। आपको पता है कि कुछ लोगों को जो है लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, ठीक है। देखिए लैक्टोज इंटॉलरेंस से मुराद कि वो उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ ले ली जिसमें लैक्टोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी,
ठीक है, तो उनको डायरिया हो जाती है। आपने अक्सर सुना होगा कि एक पेशेंट आया कि सर मैंने ये दवाई ली थी और मुझे जो है वो डायरिया हो गया, ठीक है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि बेटा वो लैक्टोज़ इंटॉलरेंस पेशेंट होते हैं, ठीक है। इसी तरह किसी को फूड एलर्जी होती है, ठीक है। इसी तरह फिर आगे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, जिनको हमने डिटेल से देख लिया है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, उसके बाद सिलिक डिजीज़ है, क्रोन डिजीज़ है, ठीक है। तो ये होगी डायरिया की बात। अब आते हैं एंटी डायरियल एजेंट कौन-कौन से हैं, ठीक है। तो इसमें बेटा जो आ जाते हैं बिस्मथ सबसैलिसाइलेट आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आ गया स्टेटन वाले आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारे लोपेरामाइड आ गया, इमोडियम आपने अक्सर घर में देखा होगा। ग्रीन सी डब्बी पड़ी होगी, ठीक है। ग्रीन सी कैप्सूल होते हैं छोटे-छोटे, ठीक है, जो हम अक्सर डायरिया की कंडीशन में ले रहे होते हैं, मेट्रोनिडाज़ोल ले रहे होते हैं, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं, ठीक है, वो सारा कुछ लोपेरामाइड है, ठीक है। तो ये सारी जो एजेंट्स हैं ये एंटी डायरिया को ट्रीट करने के लिए, डायरिया को ट्रीट करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा हम बात कर लेते हैं लैक्सेटिव की, ठीक है। तो लैक्सेटिव जो है आपको पता है कॉन्स्टिपेशन के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसमें हम बल्क लैक्सेटिव ले रहे होते हैं। आप अक्सर देख रहे होते हैं लोग इसबगोल जो है उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। स्टूल सॉफ्टनर के लिए लिक्विड पैराफिन यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। स्टिमुलेंट के लिए बिसेकोडाइल यूज़ कर रहे हैं, सोडियम पिकोसल्फेट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ऑस्मेटिक लैक्सेटिव में, ठीक है, वो मैग्नीशियम के सॉल्ट यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, सोडियम के सॉल्ट यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बेटा हमारा जो है लेक्चर था आज का, ठीक है। आज हमने जो है इस पे डिटेल से बात की है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, फिर कह रहा हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और आप हमें बताएं कि हम आप नेक्स्ट कोर्सेज जो है वो किसका लेना चाह रहे हैं, ठीक है। उस पर हम प्लान करेंगे, फिर वो आपको बता देंगे, ठीक है। हम में से अगर कोई स्टूडेंट्स जो हैं हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स का पार्ट नहीं है, तो वो भी हमें जो है 030948891777 पर जो है मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं, ठीक है। तो बेटा अगर वीडियो अच्छी लगती हैं आपको तो वो लाइक किया करें, ठीक है। फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें, ठीक है। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। और बेल आइकन भी लाजमी प्रेस करें ताकि हमारे न्यू कोर्सेज और न्यू अपडेट आपको टाइम से मिलती रहें, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर आज का हम जो है ट्रेनिंग सेशन हमारा बेसिक फार्माकोलॉजी का हम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। आपकी अटेंडेंस चेक की जाएगी अब इसके बाद, ठीक है। उसके बाद जिनकी अटेंडेंस कंप्लीट होगी, ठीक है, उनको जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेंट जो है इसी वीक में मिल जाएगा, ठीक है। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।